हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की। ये आपकी एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान की 6 क्लास की वर्कशीट है बेटा। 6 क्लास की है ये। यहाँ पर स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा वो है 9 अक्टूबर 2020 की, यानी कि आपकी जो है फ्राइडे शुक्रवार की वर्कशीट। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं बेटा वर्कशीट में दिया क्या गया है। आई होप बेटा आप अपनी रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, हर रोज का काम हर रोज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वर्कशीट भी हर रोज कर रहे हैं और जो है अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। ये हमारे अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव से ये वर्कशीट ली गई है। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो इसीलिए हमारा देश क्या है बेटा, विविधताओं का देश है। किसका है, विविधताओं का। क्योंकि हमारे देश में जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सी तरह का जो है त्योहार मनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं लोग और विभिन्न प्रकार की जो है भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग। और फिर भी यहाँ क्या है, विविधता में एकता है और विविधताओं का देश है भारत। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते। कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। जैसे यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। यानी कि देखिए हमें पता नहीं है कि गांव के लोग हमने आज तक देखे नहीं है, लेकिन जो हम अपने मन में एक अंदर धारणा बना लेते हैं कि गांव के लोग क्या होते हैं, गांव के लोग कंजूस होते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। यानी कि अगर हमें, जैसे बेटा हमें पता नहीं है कि वो आदमी, आज तक हम उस आदमी से मिले नहीं है, लेकिन हमने दिमाग में बैठा लिया उसको देख के कि ये आदमी तो ऐसा होगा। तो ये है क्या है, हमारा पूर्वाग्रह है। इस प्रकार की ज्यादातर राय क्या होती है बेटा, नकारात्मक होती हैं। जैसे अगर हम ये राय बना ले कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण है। क्योंकि जो बेटा है सभी को अपने परिवार की जरूरत होती है, सभी अपने परिवार वालों को समय देते हैं। जो है ये क्या हो गया, हमारा पूर्वाग्रह हो गया कि ये हमारी सोची समझी जो है हमारे मन गढ़ंत जो है धारणा हो गई, ये हमारा पूर्वाग्रह। तो आगे देखते हैं बेटा, इस वर्कशीट के बेस पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो है जितने भी कॉलम दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर जो है वो कॉलम फिल किए हैं। आप लोग जो है कॉपी में लिखेंगे तो इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको 4 लिखने 5 लिखने हैं। आप जो है जितने भी भाषाओं का पता लगे और जितने भी त्योहारों का पता लगे आप वो सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है त्योहार कौन कौन से होते हैं, देखिए बेटा होली होती है हमारे देश में, दीपावली होती है, दशहरा होता है, लोहड़ी होती है, ईद होती है, इसके अलावा बेटा क्रिसमस होती है। ऐसे बहुत जो है हमारे देश में बहुत सारे त्योहार होते हैं जो कि आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद है बेटा भाषा। भाषा जो है बहुत सारी भाषाएं होती हैं। हिंदी है, बंगाली, अरबी, गुजराती, मराठी, तमिल होती है बेटा, कन्नड़ होती है, उर्दू होती है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं होती हैं। जो भी भाषाएं आपको पता हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आगे है बेटा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं है। तो बेटा पूर्वाग्रह हमने जो है पढ़ा था ऊपर कि पूर्वाग्रह क्या होता है, जो धारणा हम अपने मन में बैठा लेते हैं, जो धारणा जो है हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं और उसी को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाता है, पूर्वाग्रह की धारणा हो जाती है वो हमारी। तो सबसे पहला है कि शहर के लोग आलसी होते हैं। शहर के लोग आलसी होते हैं या शहर के लोग जो है अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय नहीं बिताते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये पूर्वाग्रह है। क्या है ये, पूर्वाग्रह, नकारात्मक सोच है कि जो है शहर के लोग आलसी होते हैं। शहर में बेटा सब तरह के लोग होते हैं
जरूरी नहीं है कि सभी लोग आलसी होते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये पूर्वाग्रह है। तो हम लिखेंगे हाँ, ये पूर्वाग्रह है, हम हाँ पे टिक लगाएंगे। आगे है बेटा, गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते। तो देखिए बेटा, सभी को आप लोग भी जानते हैं, कोई चाहे कोई गांव में रहता है, चाहे कोई शहर में रहता है, कहीं भी रहता है, चाहे कोई विदेश में रहता है, सभी को अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है। हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहता है। तो ये क्या है बेटा, ये पूर्वाग्रह है। आगे है बेटा, लड़का लड़की एक समान होते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये हमारी जो है पूर्वाग्रह की धारणा नहीं है। ये सब लोग कहते हैं कि जो है लड़का लड़की एक समान होते हैं और होते भी एक समान है बेटा। तो ये हमारा पूर्वाग्रह नहीं है। आगे है बेटा, विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, हम लोग विदेशी लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है, हमें पता नहीं है कि विदेशी लोग कैसे होते हैं और इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ये हमारे अंदर की जो है बनाई हुई जो है धारणा है। तो ये क्या है बेटा, ये एक पूर्वाग्रह है। अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ये भी जो है हमारे दिमाग की एक पूर्वाग्रह है, बनाई हुई धारणा है, हमारी एक राय है जो कि हमने मन में बैठा ली है। तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग जरूरी नहीं है कि बेटा बुद्धिमान होते हैं। जैसे विदेश में, अमेरिका वगैरह में बहुत सारे देश हैं जहाँ पर जो है उनकी जो मातृभाषा वो है अंग्रेजी है बेटा। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, वैसे ही उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी में जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी बोलने वाले सभी लोग ना तो बुद्धिमान होते हैं और ना ही सभी मूर्ख होते हैं, ऐसे ही वहां पर है। तो ऐसा ये क्या है, हमारी पूर्वाग्रह है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाँ। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई है। बहुत ही अच्छी वर्कशीट है, जो है आपको जो है ये वर्कशीट विभिन्न धर्मों के बारे में, विभिन्न भाषाओं के बारे में, आपको पूर्वाग्रह के बारे में जानकारी देती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।